My dear students, I am Rakesh Verma from Vikasnagar, Lucknow. Rakesh Tutorials, Vikasnagar, Lucknow. Today, I will teach you शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर एंड डिविडेंड्स के मैं कुछ क्वेश्चन जानते हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको मैंने अच्छे से लिख रखा है पूरा सॉल्व हो करके, ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए। अब आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं जो बहुत ही बकवास सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ढंग से सॉल्यूशंस नहीं किए। तो आप देखिए इसको कैसे करना है। ये ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 है, मैंने लिख रखा है ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 है, और मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान समझिए। क्वेश्चन लिखा है आपका, देखिए, डिवाइड रुपीज 20,304 into 2 parts such that the one part is, फर्स्ट पार्ट को हमें क्या लेना है, one part is invested in 9% ₹50 और शेयर्स एट 8% प्रीमियम, ठीक है। पहले आप इतना समझ लीजिए यहाँ तक। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटल अमाउंट लिख दिया आपको है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, फर्स्ट पार्ट, इसको दो पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, ₹20,304 को 2 पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने, जो ये फर्स्ट पार्ट दिया है 9%, इस पार्ट को हमने क्या ले लिया है, देखिए लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड 9% भी ₹50 ये फर्स्ट केस वाले को हमने ₹X ले लिया है, ₹X। और जो सेकंड पार्ट है, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड ₹8%, सेकंड पार्ट के लिए ये वाला जो ग्रीन से लिखा हुआ है, इसको हमने ले लिया है। क्या होगा, जब एक को आपने x ले लिया तो सेकंड पार्ट क्या बचेगा, सेकंड पार्ट इज 20,000, ये क्या बचेगा 20,304 माइनस x, इतने रुपीस बनेगा। ये दो है, दो पार्ट में हमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि गिवन है आपको कि जब एनुअल इनकम जो है इक्वल है, क्या है, इक्वल, देन द एनुअल इनकम क्या होनी चाहिए, बोथ केसेस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो गिवन है एनुअल इनकम, यहाँ पे इनकम हमने लिख दिया है, इनकम में ई रह गया है, इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वली गिवन है। दो पार्ट में हम इसे अच्छे से डिवाइड करिए, पार्ट 1 और हमने पार्ट में केस 1 केस 2 करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करिए। देखिए फर्स्ट केस में रेट ऑफ डिविडेंड 9% है, ध्यान समझिएगा, जहां पे लिखा हो रेट ऑफ डिविडेंड ये 9% है, और फेस वैल्यू कितनी है, देखिए फेस वैल्यू कितनी है 9%, और फेस वैल्यू ₹50 हो गई। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास फेस वैल्यू है 8% प्रीमियम का, मतलब 8% प्रॉफिट पे, तो 8% 50 का 8% फाइन करेंगे, हमारा ₹4 आ जाएगा। देखिए हमने कट किया, इसको सॉल्व किया है, ₹54 आएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगी, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आ गई, और रेट ऑफ डिविडेंड आ गया, ठीक है। सेकंड केस में आइए, रेट ऑफ डिविडेंड आपको 8% ये गिवन है, क्वेश्चन में देखिए ये 8% गिवन है, परसेंट होगी, और फेस वैल्यू आपको कितनी है, ₹25 फेस वैल्यू है, ठीक है। 8% डिस्काउंट में, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का मतलब है माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या है, देखिए ₹25 है, क्या है, ये ₹25 लिख लीजिएगा, ₹25 है ना। तो जो भी आप सॉल्व करके आएंगे, ये आपका आएगा, सॉल्व कर लिए 25 माइनस 8% आप रुपीज करेंगे, 8% निकालेंगे, ₹2 आएगा, तो 2 माइनस करेंगे 23, ये आपके पास मार्केट वैल्यू होगी सेकंड केस में, यानी सेकंड केस में आपका रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, फेस वैल्यू हो गई, और ये आपके पास मार्केट वैल्यू होगी। अब देखिए ये आई फॉर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन फर्स्ट के पार्ट, इंटरेस्ट इन सेकंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में इंटरेस्ट इक्वल है। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। हमेशा देखिए इंटरेस्ट या जो प्रीमियम फाइंड किया जाता है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पे रेट ऑफ डिविडेंड, दोनों केसेस में फार्मूला सेम रहेगा। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे फाइंड कर सकते थे, बोलिए कैसे फाइंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन, और यहाँ पर आपका फेस वैल्यू है ये, और रेट ऑफ डिविडेंड सेम कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट X है, ठीक है, बेटर है मैं ऊपर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका वैल्यू रख लीजिए, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू, आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी है 54 है, फेस वैल्यू आप देखिए कितनी है ₹50 है, रुपीज बाद में लिख लेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 9%, ये आपका है, कितना है 9%। सेम वर्क इन्वेस्टमेंट कितना है 23, देखिए वहां पर कितना था 20, रुक जाइएगा, 20,304 माइनस x ब्रैकेट लगा कैसे लिखेंगे, फेस वैल्यू कितनी थी आपके पास 25, और आपके पास यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी आई है इसके नीचे 23, और ये आपके पास कितना है रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, तो ये 8% हो जाएगा, ये आपका इतना होगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ये हम वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट्स को देखिए, यहाँ आप इसे सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे, देखिए x अपान ये आपका हो गया 54 इंटू 50, ये 9 अपान 100 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपका क्या आएगा 2304 माइनस x, ये हो गया आपका कितना 25 इंटू कितना होगा 8 अपान 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लिए फटाक से, ये 50 1 जा 2 जा हो जाएगा, है ना, 9 कितना हो जाएगा 6 जा, तो x अपान 12 इधर आ जाएगा। इधर देखिए 25 4 जा हो जाएगा, 4 से कट करेंगे ये 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा बोलिए 2 से इनटू भी कर लीजिए, 2 से इनटू करेंगे कितना आएगा, इनटू भी साथ में कर लीजिए, ये हो गया 40 और करेंगे ये 8 हो जाएगा, कितना था देखिए वहां पे आपका 8 हो जाएगा, 0 और 6 माइनस ये हो जाएगा कितना 2x, और यहाँ पे आपका 23 छूट गया है, 23 लिख लीजिए, है ना, ये ऊपर इनटू कर दिया और हमारे पास कितना है 23, ये 23 है, ये आपका 23, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 23x 12 से करेंगे, देखिए 12 ये 608, या आप ऐसे इंटू लगा के लिख लीजिए, 12 से हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 से पूरे को 24x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको इधर सॉल्व करेंगे, ये 47x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 12 इंटू 40608, और हमें निकालना क्या है x, क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है, आप फटाक से फाइंड कर लीजिए, तो x इक्वल टू 12 इंटू 40608 अपॉन 47, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाता है 10,368 आ जाता है। ठीक है, 10,368 कितने रुपीज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इस पे इन्वेस्ट हो जाएगा, हेंस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट केस में इतना आ जाएगा, और सेकंड केस में कितना आ जाएगा, इन सेकंड केस तो उसको माइनस कर दीजिए, कितना था आपका सेकंड केस में 20, देखिए कितना था 20304 माइनस x था, तो 20304 माइनस x मतलब 10,368 रुपीस बाद में लिखिएगा, माइनस कर लीजिए, देखिए माइनस करके क्या आएगा 9936 आ जाएगा, माइनस 993 माइनस करके माइनस 9936 आ जाएगा, मैंने माइनस करके लिख रखा है, ये आपका एक आंसर हो गया और एक आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, तो अब लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिखिएगा, क्या आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या था, इतने ये हो गया रुपीज 10,368, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 9,936। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमें देखते रहे, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और मैं बहुत सारे, मैं 6 to 12 क्लास का कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल भी सकते हैं, और मैं कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सोल्यूशन अच्छे से देख ले, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हम सोल्यूशन को जो लैंग्वेज लिखनी होती है, स्टेटमेंट लिखने होते हैं, कैसे लिखना है ये हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छे से ऐसे लिखिएगा तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।